नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं संदरी और ये है आज की बड़ी और ताजा खबर। पीएम ने डॉक्टर जोराम अनिया को नीति आयोग में नियुक्त किया। पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जोराम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट सचिवालय द्वारा 2 मई 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना में डॉक्टर अनिया को विद्वान लेखक डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के साथ शामिल किया गया है, जिससे भारत के इस प्रमुख नीति थिंक टैंक में पूर्णकालिक सदस्यों की कुल संख्या 7 हो गई है। डॉक्टर अनिया का शामिल होना इस बात का प्रतीक है कि पहली बार अरुणाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को इतने उच्च स्तरीय राष्ट्रीय नीतिगत पद पर पदोन्नत किया गया है। एक प्रख्यात शिक्षाविद, लेखिका और लोक साहित्यकार के रूप में उनकी नियुक्ति की सराहना क्षेत्रीय नेताओं द्वारा की जा रही है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल है और इसे एक गौरवपूर्ण क्षण बताया जा रहा है, जो राज्य को राष्ट्रीय निर्णय निर्माण के शीर्ष पर एक प्रत्यक्ष आवाज प्रदान करता है। शैक्षणिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता। डॉक्टर अनिया नीति आयोग में शिक्षण, अनुसंधान और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव लेकर आई है। अग्रणी विद्वान, उन्हें निशी समुदाय की पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, और अरुणाचल प्रदेश की पहली ऐसी व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है जिन्होंने हिंदी विषय में पीएचडी। शैक्षणिक नेतृत्व। इस राष्ट्रीय भूमिका से पहले उन्होंने ईटानगर के डेरा नतुंग सरकारी कॉलेज में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। नियामक विशेषज्ञ। वह इससे पहले अरुणाचल प्रदेश निजी शैक्षिक संस्थान नियामक आयोग की सदस्य थी, जहां उन्होंने राज्य के शैक्षिक मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम किया। शिक्षा जगत से परे डॉक्टर अनिया स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों में एक ऐसी जानी मानी शोधकर्ता हैं। उन्होंने निशी संस्कृति और लोक साहित्य के संरक्षण पर केंद्रित कई पुस्तकों का लेखन और संपादन किया। उनके योगदान को हाल ही में निशी दिवस 2026 समारोह के दौरान मान्यता दी गई, जहां उन्हें वार्षिक शैक्षिक उत्कृष्टता और व्यवसायिक उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नए नियुक्ति सदस्यों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीआईबी दिल्ली पर कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों पर गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी उपस्थिति से विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र को लाभ होगा, क्योंकि इसके माध्यम से स्वदेशी परंपराओं और जमीनी वास्तविकताओं को भारत की व्यापक विकास गाथा में एकीकृत किया जा सकेगा।